नमस्कार, मैं संध्या। आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय दें। आइए देखते हैं इस समय की बड़ी खबर। सरोनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा लगातार कुछ अलग ही अपने क्षेत्र में करने के लिए देखा जा रहा है, जहां पर आज भी एक बड़ा काम किया गया है। तारा रसोई के नाम से एक शुरुआत की गई है। देखिए, ये वो पहल है, तारा शक्ति निःशुल्क रसोई, जिसका उद्घाटन सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके द्वारा किया गया है। लखनऊ के चांसलर क्लब में काफ़ी भव्य अंदाज में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जहां पर लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल, उसके साथ साथ जो राजेश्वर सिंह है, माता जी के नाम पर तारा शक्ति निःशुल्क रसोई का उद्घाटन किया गया। अभी हम बात करेंगे विधायक राजेश्वर से। उसके साथ साथ तमाम वो दृश्य हैं, तमाम वो उद्घाटन के दृश्य हैं, उसके साथ साथ जो अतिथि हैं उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए वो भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन आपको ये भी दिखाते हैं कि राजेश्वर सिंह की प्रेरणा क्या थी और कोलकाता में जिस तरह से प्रगति प्रयास फाउंडेशन द्वारा 4 निःशुल्क रसोई संचालित किया गया था। जब कलकत्ता के भ्रमण पर राजेश्वर सिंह गए तो वहीं से प्रेरणा लेकर लखनऊ में भी इसकी शुरुआत की गई। ठीक। पंचजना आदित्यार्जमादित्यानि तवाम् आद्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। लिया था, क्या है पूरी इसकी रूपरेखा? मेरी माता जी की बहुत इच्छा थी, हमेशा उन्होंने दान किया, दान पुण्य किया। हमेशा उन्होंने हम लोग को यही शिक्षा दी कि लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए और हर समय लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं देख रहा था कि गरीब लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, टांगे वाले हैं, गरीब लोग हैं, ठेले वाले हैं, जिनको रात में भोजन की व्यवस्था, दिन में कभी कभी कार्य के कारण भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो मैंने इन लोगों से बात करी, प्रगति प्रयास फाउंडेशन वालों से बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मेरी बात को सहज स्वीकार किया और बहुत ही विलक्षण कार्य कर रहे हैं। कलकत्ता में 2000 से ज़्यादा लोगों को प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं और मेरे आग्रह पे आप लोग यहाँ लखनऊ आ गए हैं, जगह स्थापित हो गई है। आज से ये निःशुल्क रसोई शुरू हो गई है और 1000 से शुरुआत करके आपका कहना है प्रगति फाउंडेशन का कि कोई भी आदमी, चाहे 1000 हो, 2000 हो, हजारों की संख्या में आप बात कीजिए, कोई आदमी अब भूखा नहीं जाएगा। जो आदमी आएगा उसको भोजन मिलेगा। सर, किस जगह शुरुआत की गई है? हमने एक तो हमारा लोक बंधु अस्पताल, सबसे ज्यादा हमारे मरीज और आदमी परेशानी में आता है, उसको खाने पीने का होश नहीं रहता, तो इसलिए हमने लोक बंधु डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया था, वहाँ पे एक स्थान ले लिया है और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था शुरू करा दी है। हमारा पराग चौराहे पे जो ऑफिस है वहाँ पे पर्याप्त स्थान है, वहाँ पे शुरू करा दी और सेक्टर M में जहाँ पे ये रसोई है वहाँ पे भी व्यवस्था करा दी। तो इस समय 3 जगह पे ये व्यवस्था शुरू करा दी गई है। धन्यवाद। धन्यवाद। उन्होंने जो एक कल्याणकारी ये कार्य का बीड़ा उठाया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। ईश्वर का काम है लोगों को फायदा करना और लोगों का संरक्षण करना, पालन पोषण करना। आज ईश्वर के काम में हाथ बटाने के लिए आगे बढ़े हैं। हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हर प्रकार से इनके लिए ईश्वर हमेशा इनको आशीर्वाद देता रहे और इस क्षेत्र की जनता ने भी इनको आशीर्वाद दिया है। हम चाहते हैं कि और अधिक जनसेवी भावना से ये कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। खन्ना जी, आज विपक्ष की बैठक हुई थी, कई नाराज नेता भी आज पहुंचे। आप ये समझ लीजिए, जितने भी जिस प्रकार के गठबंधन हुए, ये केवल कुर्सी पाने के लिए हैं, ये जन कल्याण के लिए नहीं है। मोदी का कोई मुकाबला नहीं है और इन्होंने ये साबित कर दिया कि अकेले मोदी से नहीं लड़ सकते, इसलिए ये किसी के मोदी जी के कमर के बराबर नहीं है। सभी यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को प्रणाम करता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरी माता जी की प्रेरणा थी कि कोई आदमी भूखा ना रहे,
उनका था दान देना। उनके मन में हर समय रहता था कि कहीं जाती थी, मंदिर जाती थी या अनाथालय जाती थी या वृद्धाश्रम जाती थी, हम लोग को लेके जाती थी हमेशा। उनका ये सोच थी कि हम जितनी मदद कर पाए लोगों की, हमें निरंतर करना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा के कारण जब लोग पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जाती थी बेटियां, उन्होंने 1963 में एमए किया था, तो उसी का परिणाम रहा। बच्चों की शिक्षा पे उतना उन्होंने ध्यान दिया कि हम दोनों भाई दोनों बहन चारों लोग भारत सरकार में आईएएस आईपीएस क्लास 1 की नौकरियों में आए। ये उनका परिणाम, उनकी लगन, उनकी मेहनत का परिणाम था। तो उनके श्रद्धांजलि उनको रोज अर्पित करता हूं। उन्होंने हमेशा सिखाया कि आदमी को विनम्र रहना चाहिए, आदमी को दूसरे की मदद करनी चाहिए, घमंड अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। हम लोग सनातन संस्कृति के हैं, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे युधिष्ठिर जी को भगवान यक्ष ने जब उनसे प्रश्न किया कि स्वर्ग जाने के बाद क्या चीज साथ जाएगी, उन्होंने कहा धन और वैभव नहीं, खाली दान जाता है आदमी के साथ। यही बात प्रभु श्री कृष्ण ने भविष्य पुराण में कही कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। स्कंद पुराण भी यही कहता है। जब ब्रह्मा जी की और राजा श्वेत की वार्ता को क्रम में राजा श्वेत ने पूजा पाठ करके स्वर्ग में स्थान तो पा लिया, लेकिन उन्हें भोजन नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पे कभी अन्नदान नहीं किया था। तो अन्नदान को हमारी संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। जितने लोग आप लोग बैठे हैं सब हमारे सहयोग में, आप ही के सहयोग से ये कैंटीन, ये सुविधा शुरू हो रही है। हम लोग सब उस पुण्य के भागीदार बनेंगे। हम लोग अपनी सनातन संस्कृति के उस पवित्र काम के सब लोग आज भागीदार बन रहे हैं कि हम लोग आज से अन्नदान के लिए जो सुपात्र लोग हैं उनको ढूंढना, उनकी मदद करना, उनको खाना खिलाना और इज्जत से खाना खिलाना, इस कार्य में हम लोग सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। प्रगति प्रयास फाउंडेशन का मैं बहुत आभारी हूं, उनका हम लोग सहयोग करेंगे और हम लोग निरंतर ये देखेंगे कि सरोजनी नगर की जनता में कोई व्यक्ति भूखे पेट ना रहे। कुछ आंकड़े पढ़ रहा था, कुछ दिन से देख रहा था, विश्व में 10% जनता, 830 करोड़ की आबादी है विश्व की, 10% जनता 83 करोड़ अभी भी भूखे पेट सोती है। कितना अफसोस होता है। दूसरे आंकड़े देख रहा था, 1/3 खाना हम वेस्ट कर देते हैं। हिंदुस्तान का यदि हम खाली एवरेज लें तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 137 ग्राम, इसको आप साल में लीजिए, 50 किलो पका हुआ खाना वेस्ट कर रहा है। लगभग 92,000 करोड़ का खाना हम वेस्ट कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना है। हमको हमारे वेद, हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि हमको 20% कम ही खाना चाहिए, लेकिन खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को संकल्प ये भी लेना है कि हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान को आप लोगों की मेहनत के कारण, आदरणीय सर बैठे हैं, खन्ना सर जैसे विजनरी नेताओं के कारण, जहां हम 50 मिलियन टन का फूड प्रोडक्शन करते थे जब देश आजाद हुआ था, आज हम 300 मिलियन टन से ज्यादा फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं और विश्व में सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्शन करने वाले देश के रूप में आ चुके हैं। और 130 देशों में हम खाद्य पदार्थ का निर्यात कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ का निर्यात पिछले वर्ष किया हिंदुस्तान में। तो खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मेहनत करने की क्षमता जितनी हिंदुस्तान में है, हम लोगों में, इतनी क्षमता विश्व में कहीं नहीं है। हम लोगों को बस एक लगन के साथ करना है और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि हमको एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के साथ चलना है। कि जो आप लोगों ने मुझे वोट देके जो इतना मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और लगातार 5 वर्षों तक सरोजनी नगर और लखनऊ की सेवा करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं भाई श्री राजेश्वर सिंह जी को कि जिन्होंने जो एक नई परंपरा आज लखनऊ ने प्रारंभ की, वास्तव में वो स्तुत्य है और नमन करने लायक। बहनों और भाइयों, योग्य वारिस वो होता है जो अपने पूर्वजों के नाम को, ख्याति को, जात को, जायदाद को आगे बढ़ाए। और मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने आप को इस योग्य वारिस का दर्जा हासिल किया
आज डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने जो अपने माता श्री की स्मृति में ये रसोई चालू की है, हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा विधायक चुना जो अपने आप में एक कहते हैं कि कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, तो ये पद चिन्ह बनाने वाले हैं। मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ, तारा शक्ति। तारा माँ, उसने माँ के रूप में हमारे भाई को ऐसे संस्कार दिए हैं कि मुझे लगता है कि इस सरोजनी नगर का कोई भी कार्यकर्ता, बड़ा बुजुर्ग, बच्चा, बहने, माँ, जो भी है, वो सबसे प्रिय विधायक मुझे तो लगता है ना भूतो ना भविष्य। बहुत बहुत आभारी हूँ राजेश्वर जी का, और मैं ये बोलूंगा कि इस तरह के एमएलए, इस तरह के नेता अगर हमारे देश में हो तो कोई भी समस्या बचेगी नहीं। तो जो राजेश्वर जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक स्टेप लिया जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप सब लोग फूड वेस्टेज कम करें, अपनी तरफ से प्रयास करें, जहां पर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, दिए से दिए जलाएं और इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाएं।